हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रही हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक दूसरे से मिलते हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे एसेट इन्फ्लेशन, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंट मनी, फिर हम पढ़ेंगे स्पेंडिंग, एट लास्ट हम फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट इन्फ्लेशन। तो एसेट क्या होता है? एसेट होता है वो चीजें जो हमें पैसे देती हैं या फिर हमारे पैसे बचाती हैं। जैसे कि कुछ लोग कार्स खरीदते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, जिससे कि हमारा बस का किराया नहीं लगता है, और कुछ लोग वहीं पर कार्स खरीदते हैं रेंट पर देने के लिए, जिसकी वजह से जो रेंट पर जो कार देते हैं उनको जो है उस कार से पैसा मिलता है। तो वैसे ही एसेट इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन चीजों की महंगाई। तो जब एसेट इन्फ्लेशन होगी तब हमारा जो ये चीजें हैं इनका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगा। जैसे कि होम, जो हमारा घर बनाने में जो भी चीजें यूज होती हैं, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, जो भी हमारे घर बनाने में चीजें यूज होती हैं उनका रेट जो है बढ़ जाएगा। वैसे ही हमने पढ़ लिया कार्स, इनका भी रेट बढ़ जाएगा। बाइक्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें हैं जिनका की रेट बढ़ जाएगा। फिर जो है हमारा जो मनी जो है प्रिंट होगी, जिसको हम कहेंगे प्रिंट मनी। तो 1992 तक क्या होता है, अगर हम अपने इस ईयर को यानी कि 2024 को भूल जाए और 1992 की बात करें, तो उसमें जो था सब लोग जो जब खुदाई करते थे तो वो वही जगह, उसी जगह पर करते थे जहाँ पे कि उनको लगता था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मेटल निकलेगा, गोल्ड निकलेगा या फिर क्रूड ऑयल निकलेगा। तो तब ऐसे नहीं कि इन्फ्लेशन के थ्रू जो है हमारे जो पैसे थे वो छुपते थे। जितना मेटल निकला, जितना गोल्ड निकला, क्रूड ऑयल निकला, उसी के हिसाब से जो थे हमारे पैसे बनते थे, ना उससे 1 रुपये ज्यादा ना कम। वैसे ही फिर जो प्रिंट मनी, तो उसके बाद 1992 के बाद हमारा जो इन्फ्लेशन के थ्रू जो थे हमारे पैसे जो थे, मनी जो थे वो प्रिंट होने लगे। तो वैसे ही जब ऐसे प्रिंट होने लगे तब जो हमारी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई थी वो बढ़ गई। महंगाई बढ़ जाने पर फिर जो हमारा जो बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता था वो जो था डिक्रीज यानी कि कम हो जाता था। और वैसे ही फिर जो मार्केट थी वो ओवर वैल्यूएशन में चली जाती थी। अब ओवर वैल्यूएशन क्या होता है? मान लो कि मार्केट पहले स्टार्ट हुई 100 से जो था हमारी मार्केट स्टार्ट हुई, फिर जब मार्केट ऊपर गई तब मार्केट पहुंच गई 150 पर। और वैसे ही था वहां पर जो था 150 पर पहुंचने के बाद मार्केट में बबल फट गया यानी कि मार्केट ओवर वैल्यूएशन में चली गई। ओवर वैल्यूएशन के बाद जो हमारा मार्केट था वो 150 से लेकर 300 तक सीधा ही पहुंच गई। तो हमने जो था ये पढ़ चुके हैं कि जब मार्केट बबल फटता है मार्केट में, तब मार्केट जो है वो अपने रियल पोजीशन तक आती है। वैसे ही जो है मार्केट अपनी रियल पोजीशन तक धीरे धीरे कर आएगी और फिर वहां से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। तो ये होता है हमारा ओवर वैल्यूएशन यानी कि एकदम से बबल फट जाना। सेम यही चीज जो है हमारी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी और क्रिप्टो करेंसी में भी यही होता है। अब है स्पेंडिंग जब जो हमारा मार्केट है उसमें जब जो पैसा है वो घूमेगा, तब जो हमारा इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया, जो हमें बैंक से इंटरेस्ट रेट मिलता है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। और फिर लोग क्या करेंगे, बैंक से जो है अपने जो मनी उन्होंने डिपॉजिट कर रखी है वो विड्रॉ करेंगे और फिर जो उसको जो है मार्केट में लगा देंगे। मार्केट में लगाने के बाद जो है मार्केट जो है वो मूव करती रहेगी। अब आता है हमारा डिपॉजिट यानी कि जब मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, जब मार्केट में महंगाई बढ़ती है तब लोग क्या करेंगे, महंगाई बढ़ने के बाद लोग अपनी जो मनी है उसको बैंक से निकाल कर विड्रॉ कर लेंगे और जो इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट, लैंड, होम एक्सेट्रा। तो उसमें जो होम यानी कि जो भी हमारे जो होम में जो चीजें यूज होती हैं उनके स्टॉक जो है वो बढ़ेंगे। वैसे ही जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड साइकिल, यानी कि इसमें हमने पढ़ लिया कि एसेट कैसे, इन्फ्लेशन जो उसमें कैसे रेट इंक्रीज होता है, फिर मनी कैसे प्रिंट होती है, और फिर हमने स्पेंडिंग के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद जो ये साइकिल तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमारा होगा रिवर्स साइकिल। जब लोग अपनी मनी को जो है विड्रॉ करेंगे बैंक से, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंडियन बैंक्स के पास जाएगी और वहां पर बोलेंगे कि महंगाई को कम कर दो, और जो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको बढ़ा दो। वो बढ़ाने के बाद लोग क्या करेंगे, लोग जो है अपनी मार्केट से पैसा निकाल लेंगे और अपने बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, जिसमें कि रिस्क ज्यादा नहीं होता है।
और वैसे ही जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके जो शेयर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर जो मार्केट है वो अंडर वैल्यूएशन में चली जाएगी। अंडर वैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ओवर वैल्यूएशन के बारे में। ओवर वैल्यूएशन में एकदम से बबल फटता था, वैसे ही अब एकदम से ही अंडर वैल्यूएशन में मार्केट जो है अपनी रियल पोजीशन से सीधा ही नीचे बढ़ेगी, यानी कि डाउन चली जाएगी। डाउन चले जाने के बाद हो सकता है कि मार्केट जो हमारे पहले जब बबल फटने पर वो 200 तक गई थी, यानी कि 300 तक 200 तक जहां तक भी गई थी, फिर वो अपनी रियल पोजीशन तक आई। रियल पोजीशन तक आने पर वो जो है फिर अंडर वैल्यूएशन पे चली, यानी कि एकदम से नीचे चले जाना, और फिर मार्केट दोबारा से अपनी रियल पोजीशन तक आएगी। फिर जब मार्केट फिर वहां से अपनी रियल जर्नी को स्टार्ट करेगी, तो इसी को हम कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। तो ये हमने रिवर्स साइकिल पढ़ लिया कि जब लोग अपने बैंक से जो है अपनी जो मनी है उसको विड्रॉ करेंगे और वो फिर वहां से जो है वो इन्वेस्ट अलग चीजों में करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट को जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा देगी। फिर लोग जो है वैसे ही आकर बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट कर देंगे, और फिर मार्केट जो है अंडर वैल्यूएशन में चली जाएगी। और जो जब हमने फॉरवर्ड साइकिल पढ़ा था तो उसमें एसेट इन्फ्लेशन, यानी कि जो हमारी चीजें हैं उनका महंगाई हो जाती है, यानी कि वो महंगे हो जाते थे। वैसे ही इसकी जगह इन्फ्लेशन की जगह यहाँ पे डिफ्लेशन हो जाएगी, यानी कि एसेट डिफ्लेशन। महंगाई जो है वो उन चीजों की कम हो जाएगी, वह सस्ते हो जाते हैं, यानी कि जो पहले महंगाई थी उससे कम हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।